यही है तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक? हमले पर हमला, जवाब में जवाब। तेल अवीव पर ईरान का हमला, मिसाइलों की बरसात। इजराइल का जवाब, ईरान के ठिकाने खाक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। पश्चिम एशिया एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब सीधा टकराव बन चुका है। जी हां, आपको बता दें कि इजरायली हमलों में अब तक ईरान में 78 लोगों की मौत हो चुकी है और 350 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन हमलों के जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान तेल अवीव को हुआ है। ये हमला अब तक का सबसे बड़ा सीधा सैन्य जवाब माना जा रहा है, जिससे पूरे मध्य वर्ग में हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कितना नुकसान हुआ है, किसने कितनी ताकत दिखाई और क्या अब दोनों देशों के बीच खुला युद्ध छिड़ चुका है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे 10 अहम पॉइंट्स में कि इस हमले और जवाबी कार्रवाई से दोनों देशों को कितना नुकसान हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान में धमाकों के बाद अब तेहरान जल रहा है। जैसे बयान इजरायली रक्षा मंत्री की ओर से आए तो ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉपर्स ने चेताया कि अगर इजराइल इसी तरह से हमले जारी रखता है तो जवाब और ज्यादा व्यापक होगा। इस तरह से ईरान ने इजराइल को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। इस पर इजराइल ने कहा है कि हमारे पास ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलिए अब जानते हैं 10 पॉइंट्स में किसे कितना नुकसान हुआ है। पहला है, इजराइल और ईरान में रविवार की सुबह से ही सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम और तेल अवीव जैसे बड़े शहरों में लगातार सायरन बज रही हैं। आपको बता दें कि शनिवार की रात से दोनों ओर से लगातार हवाई हमले जारी हैं। इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया है और साथ ही उसने ईरान के कई बड़े ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी पर मिसाइल दागी है। अब नजर डालते हैं दूसरी पॉइंट पर। तो ईरान की राजधानी तेहरान में रविवार रात को एक रिहायशी गगनचुंबी इमारत पर इजराइल के मिसाइल हमले में 29 बच्चों सहित 60 लोगों की निर्मम हत्या हो गई। तो वहीं इजराइल ने कहा है कि ईरान ने रविवार की रात इजराइल पर यूएवी लॉन्च की। इस समय लाखों इजरायली सायरन बजने के कारण अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने के लिए भाग रही हैं। आपको बता दें कि तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इजराइल ने ये भी कहा है कि जैसे जैसे ईरान परमाणु हथियारों की ओर बढ़ रहा है और निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है, आईडीएफ इजराइल की रक्षा करने और एक ऐसे खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई कर रहा है जिसे दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। नजर डालते हैं चौथे पॉइंट की ओर। इजराइल की नजर ईरान के सभी न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से तबाह करने पर है। बता दें कि ईरान में 5 बड़े न्यूक्लियर प्लांट हैं, जिनमें फोर्दो से लेकर खोंडाब, नतांज, इस्फहान और बुशहेर है। इजराइल ने कहा है कि 15 परमाणु बम ईरान इतने परमाणु हथियार बना सकता था। इससे पहले कि हम उन्हें रोक पाते, हमारे पास ऑपरेशन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये हमारे अस्तित्व के लिए है। अब नजर डालते हैं 5वें पॉइंट्स की ओर। आपको बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान के पास शाहरान ऑयल डिपो को इजराइल ने निशाना बनाया है। इससे पहले बूशहर शहर के पास एक गैस फील्ड और अबादान में ऑयल रिफाइनरी पर भी इजराइल ने अटैक किया है। इसके साथ ही ईरान के एक पोर्ट पर भी इजरायली अटैक की खबरें हैं। अब बात करते हैं छठे पॉइंट्स की। तो वो ये है कि इजराइल ने ईरान में अयातुल्लाह शासन के हर लक्ष्य पर हमला करने की धमकी दी है, जिसके राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि यदि इजरायली हमले जारी रहे तो कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी, जिससे संघर्ष बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। अब नजर डालते हैं 7वें पॉइंट की ओर। वो ये है कि इजराइल कैटर्स ने कहा ईरानी तानाशाह ईरान के नागरिकों को बंधक बना रहा है और एक ऐसी वास्तविकता ला रहा है जिसमें उन्हें विशेष रूप से तेहरान के निवासियों को इजरायली नागरिकों को हुए आपराधिक नुकसान के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 8वें पॉइंट को जानते हैं। अब इजराइल ने ईरान के बूशहर में फ्रज गैस रिफाइनरी पर हमला किया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार के रूप में जाना जाता है और इस रिफाइनरी से रोजाना 125 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्रोसेस की जाती है।
कहा यह भी जा रहा है कि बीते 48 घंटों में ईरान पर इजराइल के हमलों में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने शनिवार को कहा कि पिछले दिन ईरानी परमाणु सुविधाओं पर उसके हवाई हमलों के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। अब नौवा पॉइंट जो है वो ये है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने 2 टूक कहा है कि इस जंग को शुरू तो इजराइल ने किया है, लेकिन अब वह इससे बाहर नहीं निकल सकता। अब इजराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोले जाएंगे। अब जो आखिरी पॉइंट वो ये है कि खामेनेई के इस बयान के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें ईरानी हमलों की वजह से भारी तबाही नजर आ रही है। तो आपने देखा कैसे एक के बाद एक हमलों ने ईरान और इजराइल को ऐसे मोर्चों पर ला खड़ा किया है जहां अब सिर्फ हथियारों की जुबान चल रही है। दोनों देशों को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ है आम इंसानियत का, जिनका ना इस युद्ध से कोई लेना है ना देना। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया कोई सबक लेगी? क्या कूटनीति के रास्ते फिर से खुलेंगे, या ये टकराव एक और बड़े युद्ध की शुरुआत है? अब ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारी नजर इस पूरी स्थिति पर बनी हुई है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है हम आपको सबसे पहले यहाँ बताएंगे। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।